जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आर के स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंघम क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क का कुछ पार्ट को कर लिया था, अब ये सेकेंड पार्ट है। अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। रैबो किसी काम को 15 रैबो किसी काम को 15 तथा जॉन उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 60। टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क होने के बाद इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैबो ने 5 दिन काम किया। रैबो का एक दिन का काम कितना है? 4। तो रैबो का 5 दिन का काम क्या हो जाएगा? रैबो का 5 दिन का काम 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। रैबो ने 20 काम किया। फिर जॉन को शामिल किया। रैबो ने जब 20 काम कर लिया तो जॉन को शामिल किया। अब काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैबो ने अकेले कितना काम किया। रैबो ने अकेले 20 काम किया, तो बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम 60 है। रैबो ने 20 काम कर दिया, तो बचा हुआ काम क्या है? कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 60 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा? 40। तो 40 काम अभी भी बचा हुआ है, जिसे रैबो और जॉन दोनों मिलकर करेंगे। तो आइए इसे भी देखते हैं। रैबो की इफ़िशियंसी 4 तो जॉन की इफ़िशियंसी 3 है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 4 + 3, 4 3 7। तो 7 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। तो 5 बचा, 5/7। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो इतना है। पूछ क्या रहा है? अब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो अब काम जो है 5 सही 5/7 दिनों में पूरा हो जाएगा। कहीं कोई गलती हो क्या? एक सेकंड चेक कर लेते हैं। रैबो ने 5 दिन काम किया, ठीक है। रैबो की एफिशिएंसी 4 आई है, तो 4 पंजे 20। टोटल वर्क हमारा आया था 60, ठीक है। 40 बचा। रैबो ने 5 दिन काम किया, फिर जॉन को शामिल किया। जॉन को शामिल किया। अब काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, हाँ तो सही है। 40/7, 7 से कट गया, 5 सही 5/7 आया। अच्छा, दोनों मिलकर बाद में जितना काम बचा हुआ होगा उसको 5 सही 5/7 दिन में कर लेंगे। तो रैबो ने भी पहले 4 दिन काम किया था, तो इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं +4, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5 4 9, 9 सही 5/7 दिन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 17वां। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जूलिया एक काम को 12 घंटे में कर सकती है
तथा माइकल उसी काम को 8 घंटे में करता है। ठीक है, जूलिया ने काम शुरू किया, फिर 5 घंटे बाद माइकल उस काम में शामिल हो गया। काम कितने समय में पूरा होगा? पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। 12 दूना 24, ठीक है, 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। 12 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 8 से काटेंगे 3 बार कटेगा। तो जूलिया तथा माइकल की एफिशिएंसी 2 तथा 3 आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? माइकल उसी काम को 8 घंटे में करता है। ठीक है, जूलिया ने काम शुरू किया, फिर 5 घंटे बाद माइकल उस काम में शामिल हो गया। मतलब जूलिया ने 5 घंटे अकेले काम किया है। तो जूलिया के 5 घंटे का काम कितना हुआ? जूलिया के 5 घंटे का काम कितना हुआ? 2 गुणे 5, क्योंकि इफिशियंसी जूलिया की 2 है और 5 घंटे का काम है, तो 2 गुणे 5 बराबर 10। जूलिया ने 10 काम कर लिया है, तो बचा हुआ काम कितना है? टोटल वर्क जो है 24 है, इसमें से जूलिया ने 10 काम कर लिया है, तो बचा हुआ काम कितना है? 24 में से 10 जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना आएगा? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 24 में से 10 जाएगा तो 14, जिसे जूलिया और माइकल दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके 14 को डिवाइड करते हैं। 3 + 2 5, 5 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, बचेगा 4/5। ठीक है, अब टोटल कितना समय हो गया देखते हैं। पहले जो है जूलिया ने 5 घंटे काम किया था। ठीक है, उसके बाद 2 सही 4/5 घंटे जो है दोनों मिलकर काम किए हैं। दोनों समय को ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 सही 4/5, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 2 7 सही 4/5। 4/5 को हम मिनट में कर लेते हैं। तो मिनट में करने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे 60। तो 5 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, तो 12 चौक 48। तो टाइम कितना लगा? 7 घंटे 48 मिनट। यही इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां है। इसमें क्या कह रहा है? बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। बबलू उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बबलू है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में बबलू को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 20 60, 15 चौको 60। ठीक है, ये बिट्टू और बबलू की इफिशियंसी आ गई। तो बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बिट्टू के 5 दिन का काम कितना हुआ? 3 गुणे 5 बराबर 5 तिहाई 15। बिट्टू ने 15 काम कर लिया है। अब जो है जितना भी काम बचा हुआ है उसको बबलू करेंगे। तो काम कितना बचा हुआ है? 60 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 60 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 45। 10 में से 5 गए 5, 5 में से गए 4,
काम कितना बचा हुआ है 45, जिसको बबलू को करना है। ठीक है, बबलू की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा करते हैं, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4 बचा 1/4। इसको घंटे में बदलने के लिए फिर से 60 से डिवाइड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से 60 को वो काटेंगे तो कितना आएगा 15। तो कितना टाइम लगा 11 घंटे 15 मिनट। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 11 घंटे 15 मिनट, सॉरी कहीं गलत हुआ है, फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं। बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को करता है, बबलू उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बिट्टू ने 5 दिन काम छोड़ करके किया, बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है, तो शेष काम को पूरा करने में बबलू को कितने दिन लगेंगे। देखते हैं, 20 और 15 का एलसीएम जो है 60 आया, 20 3 60, 15 चौको 60, ठीक है। तो बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो 5 3 15 आ गया, ठीक है। 60 में से 15 जाएगा, 15 काम हो गया है, तो 60 में से 15 जाएगा कितने का 45। अब बबलू की इफ़िशियंसी 4 है, अब 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिन में पूरा करता है। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शायद यहाँ पर जो पहले 5 दिन है, पहले 5 दिन में दोनों ने काम किया है, तो उस तरीके से देख लेते हैं। चलिए इसको पहले डिलीट करते हैं सारा। चलिए इसे फिर से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को करता है, बिट्टू 20 दिनों में किसी काम करता है, तथा बबलू 15 दिन में पूरा कर लेता है। चलिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20 3 60, 15 चौको 60, ठीक है। तो 5 दिन में जो है 5 दिन दोनों से काम कराएंगे, 5 दिन दोनों से काम कराएंगे, तो एक दिन का दोनों का काम कितना है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 3 7, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 7 गुणे 5, 5 7 35, ठीक है। तो 35 काम हो गया है, तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम ये देखते हैं, बचा हुआ काम, एक सेकेंड इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, काम बचा हुआ है 25, क्योंकि 35 काम हो गया है तो 25 काम बचा हुआ है, तो इसको ये कौन करेगा, ये केवल बबलू करेंगे, क्योंकि बिट्टू 5 दिन काम करके चले गए, तो ये काम करेगा बबलू। बबलू की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 4 7 21, 4 7 21, 4 छंग 24, सॉरी 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक सेकेंड, 4 छंग 24, यहाँ आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा, 6 सही 1/4 दिन। आंसर देखते हैं,
यहाँ पर गलती हो रही है। कहाँ पर हो रही है? बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, बबलू इसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा करने में बबलू को कितने दिन लगेंगे? 20 15 डिवाइड कर लेंगे, जो है एलसीएम दोनों का आ जाएगा 60। 15 चौको 60। ठीक है, बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। 4 3 7, 7 बजे 35, 25 बच रहा। अगर मान लो 4 से डिवाइड भी करते हैं, 4 छंग 24, 1/4, ये आ नहीं रहा। मतलब कि पहला काम जो है केवल बिट्टू ही करेगा। फिर से देख सकते हैं इसको। बिट्टू 20 दिन में करता है, बबलू 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एलसीएम 60 आ गया, बीते 60, 15 चौको 60। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 5 दिन उन्होंने काम किया है बिट्टू ने, तो बिट्टू के 5 दिन का काम कितना हो गया? 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। 15 काम कंप्लीट हो गया है। 60 से घटा देंगे, काम कितना बचेगा? 45। 45 काम को कौन करेगा? बबलू। बबलू की एफिशिएंसी कितनी है? 4। काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/4 आ जाएगा। हाँ, अभी सही आया। अब इसको जो है घंटे में चेंज कर लेंगे। ये 11 दिन 1/4 आ गया, तो 1/4 को हम घंटे में बदल लेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। तो हटा देते हैं इसको। तो घंटे में करने के लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये 1/4 दिन दिया हुआ है, तो इसको घंटे में करने के लिए इसको 24 से डिवाइड कर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, तो कितना टाइम आ जाएगा? 11 घंटे, सॉरी कितना आ जाएगा? 11 दिन 6 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। चलिए ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चंगू और मंगू, चंगू और मंगू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 16 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। चंगू और मंगू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 16 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। मंगू काम शुरू करता है, परंतु 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है। शेष काम को चंगू कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, पहले टोटल काम निकालते हैं। कितना आ जाएगा? 16 दहम 160। ठीक है, टोटल काम कितना आ जाएगा? 160। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10। 16 दहम 160, 20 8 160। ठीक है, तो चंगू की एफिशिएंसी 10, मंगू की एफिशिएंसी 8 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंगू काम शुरू करता है, मतलब मंगू काम शुरू करता है,
परंतु 10 दिन बाद उसे काम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मंगू 10 दिनों में कितना काम कर लेगा? 10 दिनों में कितना काम कर लेगा? 10 गुणे 8 बराबर 80। तो मंगू ने टोटल 80 काम कर लिया है। उसके बाद मंगू काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितना बचता है? टोटल वर्क से मंगू द्वारा किए गए काम को घटा देंगे, कितना बचेगा? 80। 160 से 80 घटेगा तो 80 ही बचेगा। ये बचा हुआ काम है जिसको चंगू करेगा। चंगू की एफिशिएंसी कितनी है? ये है 10। चलिए करा लेते हैं। तो बचे हुए काम के नीचे 10 लिखेंगे, 10 से 80 को काटेंगे, 10 8 80। तो शेष काम को चंगू कितने दिनों में कर लेगा? 8 दिनों में। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। क्या आंसर आया था? 8 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बिल एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है। बिल एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है। एलोन उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर लेता है। बिल 10 दिनों तक अकेले काम किया, उसके बाद एलोन भी शामिल हो गया और काम को समाप्त किया। दोनों ने साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम किया? चलिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 50। टोटल वर्क 50। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 50 का नाम 50, 25 दूना 50। तो बिल की जो है एफिशिएंसी 1 तथा एलोन की एफिशिएंसी 2 आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल ने 10 दिनों तक अकेले काम किया। तो 10 दिनों में कितना काम किया बिल ने? बिल के 10 दिन का काम 10 गुणे 1 बराबर 10। तो बिल ने टोटल 10 काम किया है। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है? टोटल वर्क से बिल के द्वारा किए गए काम को घटाएंगे तो रिमेनिंग वर्क्स आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क्स है 40। ठीक है, रिमेनिंग वर्क 40 है। क्या कह रहा है? उसके बाद एलोन भी शामिल हो जाता है और काम को समाप्त किया। ठीक है, 40 काम को बिल तथा एलोन दोनों ने समाप्त किया है। दोनों ने साथ मिलकर कितने प्रतिशत काम को किया है? तो रिमेनिंग वर्क 40 था जिसको दोनों ने मिलकर किया है। कितना काम था टोटल? 50। तो चलिए इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो बचा हुआ जितना था उसका वो बटे टोटल गुणे क्या करेंगे? गुणे 100। 50 दूना 100। तो 40 को 2 से गुणा करें कितना आएगा? 80। तो दोनों ने मिलकर 80% काम को किया है। चलिए अब हम आंसर की तरफ देखते हैं। 80%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलिए ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राम, रहीम और जॉर्ज किसी काम को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में समाप्त करता है। तीनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। राम, रहीम तथा जॉर्ज
किसी काम को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में करते हैं तो टोटल वर्क इसमें भी वही होगा। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 15, जो कि टोटल वर्क होगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, 15 एकानम 15। तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 5, रहीम की 3 तथा जॉर्ज की 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, काम कितना है 15, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे, कितना आएगा 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 एकानम 9, बचेगा 6/9। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 सही 2/3 दिन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, किसी काम को लीजा 5, रिचा 10 और बिट्टू 15 दिनों में पूरा करते हैं। ये तीनों एक साथ उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। रिचा, सबसे पहले किसी का लीजा, रिचा और बिट्टू। लीजा को कितने दिन लगते हैं, 5 दिन, रिचा को 10 दिन, तब बिट्टू को 15 दिन लगते हैं। अब टोटल काम निकालेंगे, कितना आएगा, तीनों का एलसीएम की लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 30, जो कि टोटल वर्क है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 छक 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कब खत्म होगा ये बताना है। तो टोटल वर्क को ऊपर तीनों को जोड़ लेंगे, 6 3 9, 2 11, तो 30 को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, तो 8 बचेगा बटे 11। ठीक है, 2 सही 8/11 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, 11 दूना 22। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, रुकिए चेक कर लेते हैं। किसी काम को लीजा 5, रिचा 10 और बिट्टू 15 दिनों में पूरा करते हैं। ये तीनों एक साथ उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे। तीनों का एलसीएम 30 आ गया, 5 छंग 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक है, 6 3 9, 9 2 11। ठीक है, टोटल वर्क को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 8/11। ठीक है, यही सही होगा। यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, मिंटू 10, राहुल 12, भोलू 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। मिंटू और राहुल ने काम शुरू किया,
लेकिन 3 दिन बाद भोलू भी शामिल हो गया। काम कितने समय में पूरा होगा? चलिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये तीनों की इफिशियंसी आ गई मिंटू, राहुल और भोलू की। क्वेश्चन कह रहा है मिंटू और राहुल ने काम शुरू किया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन 3 दिन बाद भोलू भी शामिल हो गया। तो मतलब इन दोनों ने 3 दिन तक काम किया, तो इन दोनों को द्वारा 3 दिन में काम किया गया क्या होगा? मिंटू प्लस राहुल के द्वारा 3 दिनों में जो काम किया गया है कितना है? 6 + 5, 6 × 5 11 गुणे 3, 11 तिहाई 33। तो इन दोनों ने मिलकर 3 दिन में 33 काम कर लिया है। बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम है जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क से मिंटू और राहुल के द्वारा किए गए काम को घटा देंगे। कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 में से 3 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 27 काम। तो कितना काम बचा हुआ है? 27। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 दिन बाद भोलू भी शामिल हो गया, काम कितने समय में पूरा होगा? अब इस 27 काम को तीनों लोग मिलकर करेंगे, तो 27 काम है, काम 27 बचा हुआ है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 × 5 = 11 + 4 15, 6 × 5 = 11 + 15, तो कितना आ जाएगा? 15 × 2 = 30 ज़्यादा हो जाएगा, 15 × 1 = 15, बचेगा कितना? 7 × 5 = 12, ठीक है, 12/15 इसको काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो बचे हुए काम को तीनों मिलकर एक सही 4/5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और मिंटू तथा राहुल ने मिलकर कितने दिन काम किया था? 3 दिन तक। और ये काम ये हो गया, तो टोटल कितना काम हो गया? टोटल दिनों कितना दिन हो गया? टोटल 3 + 1 सही 4/5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 सही 4/5 दिन। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4 सही 4/5 दिन, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन 24वां कौन सा क्वेश्चन है? करीम एक काम को 5 दिन में और रेहान काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। करीम एक काम को 5 दिन में तथा रेहान उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बिलाल उसी काम को अकेले 10 दिनों में पूरा करने का दावा करता है, ठीक है। करीम और रेहान ने साथ मिलकर काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद छोड़ दिया। शेष काम को बिलाल कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, पहले टोटल काम निकालें, कितना आएगा? तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, ठीक है, 5 × 30, 15 × 2 = 30, 10 तिहाई 30। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं।
करीम और रेहान ने साथ मिलकर काम शुरू किया। करीम और रेहान ने साथ मिलकर काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 दिन में करीम और रेहान ने कितना काम किया है? 6 + 2 6 + 2 8। तो एक दिन में दोनों ने 8 काम किया है। तो 3 दिन में कितना काम किया है? गुणे 3, 8 त्रिक 24। दोनों ने 24 काम कंप्लीट कर दिया है। तो शेष काम को बिलाल को करना है। तो काम कितना बचा हुआ है? टोटल 30 काम है, 24 काम कंप्लीट हो गया है, तो काम कितना बचा हुआ है? 6। अब 6 काम को किसको करना है? बिलाल को। बिलाल की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो काम बटे क्षमता कितने दिन आ जाएंगे? 3 दूनी 6। तो बिलाल 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 2 दिन। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राम और रहीम एक काम को 12 दिन, रहीम और लक्ष्मण उसे 15, लक्ष्मण और जॉय उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह तीनों एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? ठीक है, आइए इसे देखते हैं। राम और रहीम, राम प्लस रहीम एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, रहीम और लक्ष्मण उसे 15 दिनों में करते हैं। लक्ष्मण प्लस जॉय उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यह तीनों एक साथ काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा? तीनों का एलसीएम 60। एफिशिएंसी 12 पंचे 60, 15 चौको 60, दक्षिण 60। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ये तीनों की एफिशिएंसी नहीं है, ये राम और रहीम की एफिशिएंसी है, ये रहीम और लक्ष्मण की एफिशिएंसी है, तथा ये लक्ष्मण और जॉय की एफिशिएंसी है। इनको तीनों को ऐड कर लेंगे। राम, पहले इसको लिखेंगे राम प्लस रहीम, फिर इसको लिखेंगे प्लस रहीम प्लस लक्ष्मण। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे प्लस लक्ष्मण प्लस जॉय। ठीक है, इधर ऐड किया तो दूसरी तरफ भी ऐड कर लेंगे। 5 + 4 + 6। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर राम कहीं मिस हो गया क्या? चलिए देखते हैं कहाँ मिस हुआ है। डबल राम आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर मिस हुआ है। राम और रहीम, रहीम और लक्ष्मण, लक्ष्मण और जॉय। नहीं सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर राम प्लस 2 रहीम। ठीक है, 2 लक्ष्मण,
प्लस जॉर्ज। अब यहाँ पर दो कॉमन लेंगे, रहीम प्लस लक्ष्मण प्लस राम प्लस जॉर्ज बराबर 6 4 10 5 15 15 आ जाएगा यहाँ पर भी 15। अब देखते हैं रहीम और जॉर्ज का क्या कुछ दिया हुआ है या फिर कुछ देखते हैं। रहीम या लक्ष्मण का कुछ दिया हुआ हो। रहीम और लक्ष्मण, हाँ ठीक है। रहीम और लक्ष्मण की इफिशियंसी कितनी दी हुई है? 4। हम यहाँ से देख सकते हैं कि रहीम और लक्ष्मण की इफिशियंसी यहाँ पर 4 दी हुई है। और रहीम और जॉर्ज, ठीक है, यहाँ रहीम और जॉर्ज की नहीं दी हुई है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रहीम और लक्ष्मण की इफिशियंसी कितनी है? 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 4 रख देंगे, प्लस राम प्लस जॉर्ज बराबर 15। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस राम प्लस जॉर्ज बराबर 15। तो 8 उधर जाएगा, तो रहीम प्लस जॉर्ज कितना बचेगा? 8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। तो राम और जॉर्ज की एफिशिएंसी कितनी है? 7। यहाँ 7 आ गई। अब यहाँ पर हम कुछ और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है, राम जॉर्ज और लक्ष्मण, ठीक है। हमें राम कहाँ पर रख दें? यहाँ पर राम और जॉर्ज की आ गई है, ठीक है। आगे कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? ये तीनों एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तीनों को काम करना है, तो राम प्लस जॉर्ज, तो राम प्लस जॉर्ज राम प्लस जॉर्ज के लिए एक बार हमने प्लस किया, दूसरी बार में इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार अगर हम माइनस इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा? चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको हम दोबारा लगाएंगे, दोबारा बताएंगे। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए इसी को एक बार फिर से हम देखते हैं। राम और रहीम एक काम को 12, फिर से लगाते हैं, राम प्लस रहीम एक काम को 12, रहीम और लक्ष्मण उसे 15, लक्ष्मण प्लस जॉय उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ काम को करें, पूरा कर सकते हैं, यदि तीनों
एक साथ काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जॉय गलत हो गया है, यहाँ पर राम होना चाहिए, यहाँ पर राम होना चाहिए, क्योंकि अगर जॉय भी रहता है तो ये 4 आदमी हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा था। चलिए यहाँ पर राम कर लेते हैं, अब यहाँ पर राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तीनों का ही पूछा हुआ है, तीनों एक साथ काम करें तो, और जबकि यहाँ पर 4 आदमी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जॉय नहीं होगा, यहाँ पर राम ही होंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 10 छंग 60। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, राम प्लस राम ऐड कर लेंगे, राम प्लस रहीम प्लस रहीम प्लस लक्ष्मण प्लस लक्ष्मण प्लस राम बराबर कितना आ जाएगा 5 4 9 6 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है, चलिए पहले डिलीट करते हैं इसको। चलिए राम और राम मिलकर 2 राम, रहीम और रहीम मिलकर 2 रहीम, तथा लक्ष्मण और लक्ष्मण मिलकर 2 लक्ष्मण हो गए, बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, राम प्लस रहीम प्लस लक्ष्मण बराबर 15। तो इधर जाएगा बटे में पहुँच जाएगा, इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में पहुँच जाएगा, राम प्लस रहीम प्लस लक्ष्मण बराबर 15/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 7.5। तो इन तीनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी आई 7.5। टोटल काम कितना दिया हुआ है, टोटल काम है 60। तो टोटल काम को जो है तीनों एक साथ करेंगे, तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा। टोटल काम आ गया 60, तीनों को करना है, 7.5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी है। अब काट लेते हैं, दशमलव हटाया, 0 लगाया, काटते हैं, 15 × 5 = 75, 15 चौको 60, 0 5 8 40, कितना आ गया 8। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 8 ही आ रहा है, यहाँ पर 8 कर लेंगे, आठ दिन। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये सीरीज यहीं ख़त्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।